आगमन के विषय में बताते हुए यीशु ने एक और भविष्यवाणी अपने शिष्यों को प्रदान की थी। और लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 26 और 27 वचन के अंदर यीशु ने अपने दूसरे आगमन के विषय में अपने शिष्यों को बताया था। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 26 और 27 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं जो नूह के दिनों में घटित हुई थी, बिल्कुल वैसी की वैसी बातें, वैसी की वैसी घटनाएं जो हैं वो मेरे वापस आने से पहले भी इस संसार के अंदर घटित होना शुरू हो जाएंगी। और यीशु ने कुछ उदाहरण अपने शिष्यों के सामने रखे और यीशु ने कहा कि नूह के दिनों में ऐसा हो रहा था और मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा होना शुरू हो जाएगा। और मेरे प्रियो, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा ही आज हमारे समय में हो रहा है। और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वो सारी बातें, एक एक बात जो नूह के दिनों में घटित हुई थी, मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। और मेरे प्रियो, नूह के दिनों में क्या हुआ था, यहूदियों का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके बारे में बाइबल के अंदर भी बताया गया है। और यहोशू की पुस्तक और दूसरी पुस्तकों में इस पुस्तक के बारे में बताया गया है, जो कि यहूदियों का प्राचीन ग्रंथ है जिसको यशार की किताब के नाम से बाइबल के अंदर संबोधित किया गया है। यहोशू के काल में जब यहोशू की प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने सूर्य को रोक दिया था ताकि सूर्य अस्त ना हो सके, तो वहां पर लिखा हुआ है कि क्या इन सारी बातों के बारे में यशार नाम पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। और यहूदियों का प्राचीन ग्रंथ जो है, यशार की पुस्तक जो है, वो इस बारे में बताती है कि नूह के दिनों में इस संसार में ऐसा क्या हो रहा था कि परमेश्वर क्रोध की आग में जल उठा था। और यशार की पुस्तक के अंदर इस बात को बताया गया है कि नूह के दिनों में जब नूह जहाज का निर्माण कर रहा था, तो जहाज बनाते बनाते नूह जो था वो इस बात का प्रचार भी करने लगा था कि बहुत जल्द जल प्रलय जो है वो इस संसार के अंदर आने वाला है। लेकिन यहूदियों के प्राचीन ग्रंथ यशार की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि जब नूह इस बात का प्रचार करता था कि जल प्रलय आने वाला है, तो नूह के जमाने के जो लोग हुआ करते थे वो नूह से कहा करते थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। नूह के जमाने के लोग जो थे वो इस बात को बोला करते थे कि कोई जल प्रलय नहीं आएगा, ये पृथ्वी जो है वो कभी भी नाश नहीं होगी, ये केवल काल्पनिक बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये भरमाने वाली बातें हैं कि जल प्रलय आने वाला है। और वो कहते थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और मेरे प्रियो, जब यशार की इस किताब में बताया गया है, यहूदियों का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि जब जल प्रलय का जल पृथ्वी के ऊपर आना शुरू हो गया और लोग डूबना शुरू हो गए, तो नूह के जमाने के जो लोग थे वो लोग नूह के जहाज के पास जाकर के जहाज पर वो सामानों से बचाने लगे और नूह को बोलने लगे कि हमारे लिए द्वार खोल, हमको अंदर आने दे। और यशार की पुस्तक बताती है कि नूह ने अपनी खिड़की को खोला और अपने मुंह को नूह ने बाहर निकाला और नूह ने उस जमाने के लोगों से कहा कि क्या मैंने तुमको नहीं चेताया था कि जल प्रलय आने वाला है।
लेकिन तुमने तो कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो अब तुम अपनी करनी का फल भुगतो। और उसके बाद नूह ने अपनी खिड़की बंद कर ली और लोग जल प्रलय के अंदर डूब करके मर गए। और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको इस संसार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आज हमारे समय में जल प्रलय के बाद मानव इतिहास में पहली बार आज पूरे संसार के अंदर इस बात को कहा जा रहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है, उसकी फ्री विल के ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए इंसान ने बोलना शुरू कर दिया है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और अमेरिका के आप स्कूलों के अंदर जाएं तो अमेरिका के स्कूलों में जो क्लासरूम्स हैं, उस क्लासरूम्स के बाहर एक तख्ती लगी रहती है जिसके ऊपर लिखा रहता है, गॉड एंड जीसस आर नॉट अलाउड इन दिस क्लास। परमेश्वर और यीशु मसीह जो है उसका इस कक्षा के अंदर प्रवेश निषेध है। नूह के दिनों में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। और आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को सिखाया जा रहा है कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, डार्विन की सिद्धांत से बना है। जबकि बाइबल में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में इंसान को बनाया था। लेकिन आज वही हो रहा है जो नूह के दिनों में हुआ था। और मेरे प्रियो, एक और बहुत ही भयानक शिक्षा जो आज चल रही है परमेश्वर के विरोध में, आप लोग टीवी के ऊपर भी देखते होंगे। और ये शिक्षा दी जा रही है कि इंसान और ये सारी सृष्टि जो है इसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, लेकिन ये इन सारी चीजों को एलियंस ने बनाया है, परग्रहवासियों ने बनाया है। और टीवी के ऊपर भी इस बात को दिखाया जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इंसान को किसी ईश्वर ने नहीं, लेकिन एलियन ने, वो टिंगू सा होता है ना, वो टिंगू सा बिल्कुल जिसके हाथ पैर सूखे हुए होते हैं, वो एलियन ने इंसान को बनाया है। वो बोल रहे हैं कोई ईश्वर है ही नहीं, एलियन ने इंसान को बनाया है। और ये टीवी के ऊपर ये कार्यक्रम जो दिखाए जाते हैं वो नास्तिकों का एक प्रोडक्शन है जो जानबूझ करके ऐसे कार्यक्रम टीवी के ऊपर दिखवाता है जिससे लोगों का ब्रेन वॉश हो सके और लोग जो है वो परमेश्वर को छोड़ करके उनके सिद्धांतों पर विश्वास करने लग जाएं। यीशु ने इस बात को कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा। और आज हमारे समय में वैसा ही हो रहा है। जैसा यशायाह की पुस्तक में बताया गया है कि नूह के जमाने के लोग कहने लग गए थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और आज हमारे समय के लोग भी कहने लग गए हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उनको लगता ही नहीं है कि यीशु वापस आ जाएगा। और नूह के जमाने के जो लोग थे मेरे प्रियो, उनको लगता ही नहीं था कि जल प्रलय से पूरी पृथ्वी जो है वो नाश हो जाएगी। जिस समय नूह का जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया था, आप क्या सोचते हैं उस समय पृथ्वी की जनसंख्या क्या होगी? आप क्या सोचते हैं कितने लोग इस पृथ्वी के ऊपर उस समय रहा करते होंगे? क्या 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोग इस पृथ्वी पर रहा करते थे? आप क्या सोचते हैं कितने लोग इस पृथ्वी पर उस समय रहा करते होंगे जब नूह का जल प्रलय संसार के अंदर आया? बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो बाइबल में दी गई वंशावलियों के आधार पर और जो दूसरे ऐतिहासिक स्रोत हैं, दूसरे ऐतिहासिक लेख हैं, टैबलेट्स हैं, उनके आधार पर जब गणना करते हैं तो बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि जिस समय नूह का जल प्रलय इस संसार के अंदर आया, उस समय इस पृथ्वी के ऊपर 7 से 8 अरब लोग जो थे वो रहा करते थे।
और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जल प्रलय के द्वारा 7 से 8 अरब लोग जो हैं वो नाश हो जाएंगे। और इसीलिए लोग कहना शुरू कर दिए थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन नूह का जल प्रलय आ गया था और यीशु ने कहा कि जैसे नूह का जल प्रलय आ गया था उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र भी इस संसार के अंदर वापस आ जाएगा। आज हमारे समय में यीशु की भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी हो रही हैं और इस बात के संकेत हमको मिल रहे हैं कि यीशु वापस आने वाला है। नूह के जमाने में 7 से 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर रहा करते थे और आज हमारे समय में भी 7 अरब का आंकड़ा जो है वो मानव जनसंख्या ने पार कर लिया है। हम समय के निकट और निकट पहुंचते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। वो ऐतिहासिक दिन आ रहा है जब यीशु इस संसार का न्याय कर देने के लिए वापस आएगा।